मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। उसमें गिवन है फाइंड द कंडीशन अंडर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रांसमिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे रेज ऑलवेज, ओके, रेज ऑलवेज transmit from denser medium to rarer medium। ठीक है, रेयर मीडियम में ट्रांसमिट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो वो साइन इनवर्स 1/ईटा होता है। ईटा यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये हमने देखा यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला हमारा ए पार्ट सॉल्व हुआ। अब सेकंड वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कंटेनर कंटेन्स लेयर ऑफ 3 immiscible ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स A, B, C ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पर दिख रहा है 4/3, 3/2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बी वाला पार्ट हम देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में हमारे पास में ट्रांसपेरेंट कंटेनर कंटेन्स लेयर ऑफ 3 immiscible ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स A, B, C, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, या फिर हम n लिख सकते हैं n, 3/n एंड 2/n respectively. A laser beam is incident interface between A and B at angle theta as shown in figure। हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये लेजर बीम थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है। प्रूव दैट द बीम डज नॉट इंटर इन रीजन C at all since theta at theta sin theta is should be greater than 2/3। अगर ये थीटा का वैल्यू हम देखें और साइन थीटा का वैल्यू देखें और उसका वैल्यू अगर 2/3 से ज़्यादा है तो यहाँ सी वाला जो लिक्विड है उसमें इंटर नहीं करेगा। मतलब ये जो सेकंड इंटरफेस है बीसी का जो इंटरफेस है वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, कंडीशन फाइंड करने के लिए, जब ये थीटा से बी मीडियम में ट्रांसमिट होगी, ठीक है, हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि जो बी मीडियम है वो रेयरर है, 3/4 टाइम्स है ना। ए के कंपैरिजन में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये डेविएट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होगी और यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम आर से लिख रहे हैं, क्योंकि वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, अल्टरनेट इंटरनल एंगल इक्वल होंगे, आर आर यहाँ पर इक्वल होंगे। हम सबसे पहले आर फाइंड करेंगे और आर की हेल्प से हम यहाँ पर कंडीशन फाइंड करेंगे कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है बीसी इंटरफेस पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए बी इंटरफेस की। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर ए बी इंटरफेस। ओके, अगर हम ए बी इंटरफेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे n साइन थीटा, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू 3/4n साइन r। ओके, n से n यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। साइन r का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और जो कि होगा 4/3 साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटरफेस BC की बात करेंगे। r का वैल्यू हमको पता चला। फॉर BC इंटरफेस, अगर हम इंटरफेस BC की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम अगर हम R का वैल्यू के लिए कंडीशन देखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो R जो है वो ग्रेटर देन होगा IC से, I मतलब कि क्रिटिकल एंगल। तो साइन R शुड बी ग्रेटर देन साइन IC, और साइन IC का मतलब हमको पता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब 2/3n डिवाइडेड बाय 3/4n। ठीक है, डेंसर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर।
तो यहाँ पर 1/eta और ईटा का वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3n होगा, n से n कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये हमको मिल रहा है 8/9। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि साइन, अब हम हमारे वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो साइन आर का वैल्यू 4/3 साइन थीटा। ठीक है, 4/3 साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 8/9। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2/3। तो अगर ये 2/3 से बड़ा है या इसके बराबर है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो वो सी मीडियम में ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक है, तो आप एक कंडीशन से दूसरा कंडीशन लिंक करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।